अमित शाह बोला था, देखो कलकत्ते में जाके अगर झूठ से हमारा फायदा हो रहा तो फैला व्हाट्सएप पे झूठ बोल के। तो ऐसी जिनके भी सदरों की तरफ से इनको इजाजत मिली हुई है, क्योंकि ये भी तो छोटी बीजेपी है ना, ये भी तो छोटी बीजेपी है। आखिर अपने जो ना बड़ी बीजेपी को तो फॉलो करेंगी इन हर मामले में। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी मैं समझता हूँ कि इनसे ज्यादा बेहतर है। क्यों पूछेंगे आप? क्योंकि मोदी कोई तफरीका नहीं कर रहा, कोई डिफरेंस नहीं कर रहा लोगों को परेशान करने में कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है। जीडीपी नीचे जा रहा, हिंदू परेशान, मुसलमान परेशान। पेट्रोल महंगा हो रहा, हिंदू परेशान, मुसलमान परेशान। यानी हर तफरीका परेशान है मोदी से। लेकिन ये हमारे जो पुरानी शहर की जमात है, माशाल्लाह, इन्हों खुसूसन मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। अपनी पूरी सियासत चमकाए मस्जिदों के नाम से, अपना वोट बैंक बनाए मुसलमानों के नाम से। और आज जब मुसलमान परेशान है तो जो है ना कोई और आके मदद नहीं करना और उन्हें भी मदद नहीं करेंगे। वाह है तुम्हारी जो है ना दोगलापन। और देखो पार्लियामेंट में पेपर फाड़ दिए, ये कर दिए, वो कमेटी सच्चर कमेटी के बारे में बोल दिए, ऐसा बोल दिए। पार्लियामेंट में फाड़े पेपर, आज जाके मायावती से बिहार में जो है ना जो सपोर्ट करी सीएए एनपीआर एनआरसी को, उसके साथ गठबंधन कर लिए। सच्चर कमेटी के बारे में बोलते क्यों? क्योंकि उसके अंदर हुकूमत की कहीं ना कहीं नाकामी नजर आती है। लेकिन कर्लस्कर कमेटी के बारे में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तालाबों के ऊपर, नालों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर कब्जे की बात है। और कब्जा कौन करे, इसलिए कर्लस्कर कमेटी की बात नहीं होती। और फिरोज खान जो है सो औरतों के बुरखे के अंदर यानी बुरखे के अंदर किस तरीके से बोगस वोट का इस्तेमाल होता बोल के बोलते, तो उसके ऊपर गुलामा इतना बवाल करते, कैसा बोला, ये बोला, वो बोला बोलते। लेकिन आज वही गुलामा जो है ना अपने औरतों को तैयार कर रही, मर्दों के ऊपर फेंको बोल के। अरे लाओ रे औरतों को डालो इनके ऊपर, उसके ऊपर इनकी चुप्पी हो जाती है, तो फिर इन्हों खुद अपने औरतों को तैयार कर रही है। ये कैसा भाई? फूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे गए तो मारम पेटी, वहां इलियास शमसी को मार देते, वहां मोहम्मद गौस साहब को मार देते, या शब्बीर अली के ऊपर हमला कर देते। क्या तमाशे है भाई आखिर तुम लोगों के? अरे गरीब का मजाक उड़ा रही। पी नरसिम्हा राव जो है ना, जिसके नाम पे जो बाबरी मस्जिद का शहीद करने वाला है, बाबरी मस्जिद के नाम पे 27 साल सियासत करे, आज अपनी रियासत खड़ी कर लिए, यानी सियासत की एक रियासत खड़ी कर लिए। उसको जो है सो उसके एक आदमी के नाम पे, मर गया सो आदमी के नाम पे, जो है भी नहीं, मर के भी जैसे जमाना हो गया, वो आदमी के नाम पे 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं। कुछ नहीं बोलते आप सवाल तक नहीं करते कि भाई ने मुसलमानों की दिल आजारी हो रही, इससे बोल के सवाल तक नहीं करते। मुसलमानों का टैक्स का पैसा आप वहां पे लगा रहे बोल के एक सवाल नहीं होता। 10,000 रुपये गरीब की कीमत जो है ना, गरीब के नुकसान की कीमत सिर्फ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये देते बोले तो अप्रिशिएट कर रही। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है। 10,000 रुपये को अप्रिशिएट कर रही। वास्तु को अपने सही करने के वास्ते केसीआर जो है ना वास्तु के मुताबिक 500 करोड़ सेक्रेटरीट पे खर्चा कर देते। लेकिन वही पुराने शहर के मुसलमानों के लिए 10,000 रुपये, उससे तो अच्छा केजरीवाल है, 15 करोड़ रुपए दिया, 15 करोड़ रुपए। शर्म आना क्या? मुसलमानों की जो है ना अब इस तरीके से बेइज्जती की जाएंगी। बिहार में जाते इतने लाख रुपए वहां पे देते, पानी आया तो, महाराष्ट्र में पानी आया तो वहां पे लाखों रुपए देते जमात के नाम से, केरला में पानी आया तो हम करें, क्योंकि भाई बाहर के वोट लेना है इनको मालूम है हैदराबाद के अंदर कुछ भी कर लो, आवाम वोट नहीं देती होंगी, बोगा सिंह से तो हम तो जीत जाते, इसलिए यहाँ पे पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। पैसा तो हमारे को इलेक्शन के दिन खर्चा करना रहता। हुकूमत के चेक देते, ऐसा डालते ना, हुकूमत का नाम लिखते ना, अपना जो है ना खाली बस हम चेक बांट रहे हैं, जैसा ऐसा दिखाने के लिए कि भाई वही फोटो जो है बिहार के अंदर सर्कुलेट होना देख रहे हैं, ये जमात जो है 5-5 लाख रुपए जी बोल के। आज तालाबों के ऊपर कब्जा नहीं किए होते। आज अगर विजन होता, लीडरशिप अगर अच्छी होती, तो लीडरशिप के पास क्या होता, विजन होता। उन्हें आज का या कल का नहीं देखता, उन्हें 30 साल के बाद का सोचता। जैसे कि हमारे निजाम जो थे, उन्होंने 60-70 साल 100 साल पहले जो है ना 100 साल के बाद का सोचे, बोल के आज हमारे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतना बड़ा दवा, इतने बड़े उस्मानिया दवाखाना है, उसको भी नहीं संभाल ले सके। बहरहाल बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज भी काम आ रही। 100 साल का पहले वो विजन था। विजन ऐसा होता, विजन आज का और कल के लिए काम नहीं करता, 100 साल के बाद काम करता है। यहाँ पे तो 15-15, 20-20 साल के अंदर पूरा शहर ढेर करके रख दिए, पूरे जमीनों को जो है ना। और याद रखो, ये लैंड ग्रैबिंग करेंगे, ये लोगों को परेशान करेंगे, ये तुम्हारा माजी कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुस्तकबिल में जरूर सामने आएंगे। जैसे कि माजी में तुम जो है ना जितनी भी लैंड ग्रैबिंग करी थे, आज वही खित्ते में लोग थूक रहे, लोग तुम्हें थूक रहे, आने नहीं दे रहे। और वही आर्टिकल कटिंग्स वापस पलट के आ रहे हैं। 2007 में किसको लैंड ग्रैबर बनाए थे बोल के, कौन किसको हाईकोर्ट लैंड ग्रैबर बोली थी। तो यारो भाई इतना झूठ मत फैलाओ। मैं यकीन मानो, मैं हर बार सोचता हूँ कि भाई क्यों बोलना, जान दो, अल्लाह अब हिदायत दे देगा, जब हिदायत दे देगा। लेकिन इतने वाहियात बात, इतना झूठ फैलाते यार तुम लगा। अरे दुनिया में तो जलील हो रही। यकीन मानो, ये जो 2 नंबरी से
बनाई हुई प्रॉपर्टीज हैं, पैसा है, बैंक बैलेंस है, जो भी है, आखिरत में तुम्हें जो है ना जहन्नुम में जब तुम जलेंगे तो यही प्रॉपर्टीज, यही पैसा, यही सब तुम्हारी जो है ना वो आग का ईंधन बनेंगी जो कि कभी नहीं बुझेंगी। उस आग का ईंधन तुम्हारी ये 2 नंबर की कमाई बनेगी। याद रखना, तुम अगर है तुम्हारे में दम तो जो है ना अमजदुल्ला खान जो बोल रहे हैं केसीआर, आप एक्सेप्ट करो। 2004 से लेके अब तक जितने भी लैंड ग्रैबिंग्स भी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, तो ताकि उससे दूध का दूध पानी का पानी होता। चाहे वो कांग्रेस के कायदीन रहने दो, चाहे वो किसी भी जमात के कायदीन रहने दो, उन्होंने भी अगर सामने आ रहे तो जरूर उनको अंदर करो। उन्होंने कैसा जैसे लैंड ग्रैबिंग करते, कैसा लैंड ग्रैबिंग के अंदर मुलविस रहते। हर किसी को पनिशमेंट मिलना चाहिए जो ये कांड करे। अरे भाई, गवर्नमेंट बना रहे हैं इसलिए क्योंकि एक विजन के साथ लोगों का अपलिफ्टमेंट होना। यहाँ पे तो अमीर अमीर होते जा रहा, गरीब गरीब होते जा रहा, और गरीब की गुर्बत का तो ये हिसाब से मजाक उड़ा रहे हैं कि पूछे मत। 10-10 हजार रुपए यारो, लाखों रुपए के सामान आप है क्या, जाना चले के उसके यहाँ से 10-10 हजार रुपए देते तुम लगा। अरे करोड़ों रुपए के तो 50-50 करोड़ के तो एमएलए इलेक्शन लड़ते। निकालो ना, पैसा निकालो ना। 10 हजार की जमात है ना, मुसलमानों का पैसा है ना, वो जमात का पैसा, और किसका पैसा है, मुसलमानों का पैसा है बोलते ना। निकालो, उसमें से निकाल के बांटो, जाके 4-4 पैकेटा बांट के फोटो लेके डाल लेके जैसे गुलामों को देते जाओ। तुम लगा जो है ना फेसबुक पे पोस्ट करो, जाओ इसे ये फोटो बता के जो है ना लोगों की अम्मा बहन करो, बल्कि ये तो तालीमात है तुम्हारे। और एक चीचा की मैं इंटरव्यू देख रहा था, बहुत अच्छा बोले उन्होंने, पानी घरों में नहीं घुसा, पानी में घर जाके घुसा है, इस वजह से पानी घरों में आ रहा। जहाँ पे पानी आके बैठता वो जगह पे घरों को बिठाए, इसलिए पानी आ रहा। तो ऐसा दिख रहा कि भाई घरों में घुस रहा, नहीं, पानी घरों में नहीं घुस रहा, घरा पानी में घुसे। सुधर जाओ यारो, सुधर जाओ। अच्छा भी नहीं दिखता इतना बोलना, यानी इतना रिमाइंड कराना। लेकिन अब आते कुछ गुलामा आते यहाँ पे भी उल्टे सीधे कमेंटा करते, देख वहां बैठ के बोल रहा, यहाँ बैठ के बोल रहा। कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है ना इतनी तौफीक तो दिया मेरे को कि भाई बोल के लोगों में अवेयरनेस लेके बोल के इतना तो वो हो रहा। अब मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता। जो भी करना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे इस्तेताद के मुताबिक मेरे से काम तो ले रहा। किसी का 2 नंबर ही डुबा के तो नहीं खा रहा हूँ, या डुबा के किसी को जो है ना 10 रुपए डुबा के 2 रुपए का करके जो सो शो ऑफ तो नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोल के जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कॉरिडोर में, हाँ 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आते वोट लेने के वास्ते सलाम करते हैं। लोगों को वोट लेने की जरूरत नहीं है, जो हाँ। भगत सिंह को जबरदस्त करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेने की तुम्हारी हमारी वोट की जरूरत ही नहीं है। सही बोले आप। भगत सिंह को सुपरस्टार करते हैं। भाई थोड़ा खाना बांटने का है, मदद करो ना हमारी, थोड़ा मदद करो ना जी। इन मैदानों में नहीं बनते। याद रखो, अकबर ओवैसी के पास ऐसे अल्फाज है, खिताब का ऐसा सैलाब है कि बहा कर ले जाऊंगा। अल्फाज की ऐसी आतिश नुआई है कि सामने वाला मेरे अल्फाज के सामने ढेर हो जाएगा। ऐसी तकरीर कर सकता हूं, और तकरीर करूंगा तो मेरी आवाज फटेगी। यहाँ क्या हो गया, हिंदुस्तान में आप सबको सवाल कर सकते, आपको सब जने सवाल कर सकते, सिर्फ आप 2 जनों को नहीं कर सकते। मोदी या अवैसी को सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करेंगे, उनको सवाल करे तो देशद्रोही, आप पाकिस्तानी एजेंट, इनको सवाल करते मुनाफिक काफिर। दुख की बात, ज्यादातर मुझको तकलीफ ये होती है कि हमारी कौम इस्लाम से बहुत दूर है, तो इसीलिए उनके लीडर्स भी गैर इस्लामी हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। कोई देखने वाला नहीं है। ओटा आते डाल लेते, निकल जाते, 500-500 रुपए में बिका देते। 500 रुपए दियो, ओटा डालो बोलते, डाल देने लेके निकल जाते। कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को। कुछ ही बोलते ही मेरा मर्डर करा देते, न तो मेरे को अंदर करा देते, मार देते हमारे को। अब उससे ज्यादा हम क्या कर सकते भाई, हमारा पैसा नहीं है हमारे पास, किसी से नहीं लड़ सकते। न तो गली के रौड़ियों तो उनसे हमारे को परेशान करा के मारने लगा देते। हमारी तकलीफ कोई भी नहीं सुनता जी, ना है ये दुआएं सब सुन लेते हैं बचपन से, दुआएं मिले मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। बट्टे बागों की दुआ कबूल नहीं होती, जो बोलते नहीं ये हो जाता वो हो जाता, अच्छा करो काम, कोई नहीं करता। खाली पैसा लूटते, जमीना कब्जा करते, खाते, अच्छे अच्छे लग्जरी कारों में फिरने आता। अपनों के घर 200 करोड़ के 100 करोड़ के घर रहते। ऊपर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। जापान में जाकर हंसकर बोला 500 की नोट गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।
जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ